हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी सेकंड पेपर हायर नॉन कॉर्डेट्स में एक टॉपिक है पेरिमॉन प्रॉन। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर हम आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने प्रॉन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस डाला हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ये सब वीडियोस मैंने डाल दिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन पेलिमॉन, इस पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रॉन इज़ एन यूनिसेक्सुअल एनिमल। प्रॉन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होता है। मेल एंड फीमेल शो मैनी डिफरेंसेस। मेल और फीमेल में क्या होता है, मैनी डिफरेंसेस शो करता है। मॉर्फोलॉजिकल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जिसको कहते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल ये सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। और मैनी डिफरेंसेस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये मैनी डिफरेंसेस होते हैं इसमें। तो देखिए क्या लिखा हुआ, मेल इज़ बिगर इन साइज देन फीमेल। मेल क्या होगा, साइज में बिगर होगा, किसके मुकाबले, फीमेल के मुकाबले। ठीक है, मेल इज़ बिगर, मेल बड़ा होगा इन साइज में बड़ा होगा देन फीमेल के मुकाबले मेल बड़ा होगा। द मेल पोसेस ए लॉन्गर एंड नैरो एब्डोमेन देन फीमेल। मेल में क्या होगा, उसका जो एब्डोमेन होगा, एब्डोमिनल एरिया होगा, वो लॉन्गर होगा एंड नैरो होगा, किसके मुकाबले, फीमेल के। द मेल पोसेस ए लॉन्गर एंड नैरो एब्डोमेन देन फीमेल। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। इन मेल बेसेस ऑफ थोरेसिक लेग आर मोर क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड देन इन फीमेल। इसमें क्या होगा, मेल में क्या होगा, थोरेसिक जो लेग होगा वो क्लोजली अरेंज होगा। फीमेल में क्या होगा, थोरेसिक लेग आर लेस क्लोजली अरेंज होगा। चौथा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। इन मेल सेकेंड चिलेट लेग्स आर लॉन्गर, स्ट्रोंगर एंड मोर स्पाइनी देन इन फीमेल। जो मेल में सेकेंड चिलेट लेग होगा वो लॉन्गर भी होगा, स्ट्रोंगर भी होगा, किसके मुकाबले, फीमेल के मुकाबले। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखते हैं हम। इन मेल पेयर्ड जेनाइटल ओपनिंग लाई ऑन द कोक्सा ऑफ फिफ्थ पेयर ऑफ लेग। जो मेल का जेनाइटल ओपनिंग होगा वो पांचवें पेयर ऑफ कोक्सा के पांचवें पेयर ऑफ लेग से ओपन होगा। उसकी ओपनिंग मेल में पांचवें पेयर ऑफ लेग से होगा। वाइल लाई ऑन द कोक्सा ऑफ थ्री पेयर लेग इन फीमेल। यही फीमेल में क्या होगा, ये थ्री पेयर लेग से ओपन होगा इसकी जेनाइटल ओपनिंग। मेल में जेनाइटल ओपनिंग फिफ्थ पेयर ऑफ लेग से ओपन होगा, पांचवें पेयर ऑफ लेग पे होगा। और फीमेल में जेनाइटल ओपनिंग थर्ड पेयर ऑफ लेग पे होगा। A pair of gonad are similar in position, shape, size and general disposition in both the sexes। इसमें क्या होगा, जो गोनैड्स होंगे पेयर में वो सिमिलर होंगे इन पोजीशन, शेप, साइज एंड जनरल डिस्पोजिशन पे। मतलब मेल एंड फीमेल में जो पोजीशन होगी वो सेम पोजीशन होगी उसकी गोनैड्स की। ठीक है, अब इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं प्रॉन में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉन का, इसमें फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, जैसे टेस्टिस हो गया, वासा डिफरेंशिया हो गया। तो सबसे पहले हम फॉलोइंग पार्ट्स में इसमें टेस्टिस देखते हैं। टेस्टिस क्या होता है, द टू टेस्टिस आर सॉफ्ट वाइट एंड इलोंगेटेड बॉडीज विच फ्यूज एट देयर एंटीरियर एंड
टू फॉर्म ए कॉमन लोब। देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए टेस्टिस का ये डायग्राम है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, द टू टेस्टिस आर सॉफ्ट वाइट एंड इलोंगेटेड बॉडी। ये टू टेस्टिस हैं यहाँ पर, ये मेल का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये प्रॉन का, ये मेल का है। इसमें टू टेस्टिस हैं ये बॉडी विच फ्यूज एंड देयर एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड पे ये फ्यूज होते हैं, एंटीरियर साइड में ये फ्यूज होंगे, ठीक है, फ्रॉम ए कॉमन लोब, कॉमन लोब से। अब देखिए इसमें क्या, दे आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द हिपेटोपैनक्रियाज एंड बीनीथ द पेरिकार्डियल साइनसेस एंड हार्ट। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये, पोस्टीरियर ऑफ द हिपेटोपैनक्रियाज, हिपेटोपैनक्रियाज के पोस्टीरियर एंड पर, ठीक है, पोस्टीरियर हाफ ऑफ द हिपेटोपैनक्रियाज, ये हिपेटोपैनक्रियाज के पोस्टीरियर पार्ट से, पोस्टीरियर साइड में, एंड बीनीथ द पेरिकार्डियल साइनसेस एंड हर्ट, ये साइनसेस, पेरिकार्डियल साइनसेस और हर्ट के नीचे, बीनीथ द पेरिकार्डियल एंड साइनसेस, पेरिकार्डियल साइनसेस एंड हर्ट। अगला पॉइंट है, दे इनक्लोज बिटवीन देम ए गैप फॉर द पासेज ऑफ कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रेंथ कनेक्टिव हार्ट टू द पाइलोरिक स्टमक। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें एक गैप होता है, टेस्टिस में एक गैप होता है, वहाँ से क्या पास करता है, कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रेंथ। देखिए ये अगर आप देख रहे हो डायग्राम, तो इसके बीच में ये गैप है, ये गैप है, तो ये मीडियन गैप फॉर कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये टेस्टिस के बीच में ये गैप होगा, ये मेल में भी होगा ऐसा गैप एंड फीमेल में भी ऐसा गैप होगा। तो ये आपने अभी बताया था कि ये जो गोनैड्स होते हैं मेल एंड फीमेल के, ये सिमिलर इन पोजीशन पे होते हैं, शेप में एंड साइज में सब में सेम होते हैं, इन डिस्पोजिशन इन बोथ द सेक्सेस, ठीक है। तो ये अभी बताया कि इसमें एक गैप पाए जाते हैं टेस्टिस में, जो कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रेंथ कनेक्ट इससे करता है हार्ट टू पाइलोरिक स्टमक को, ठीक है, ये देख लो। ईच टेस्टिस consist a large number of coiled, narrow and thin-walled seminiferous tubules embedded in connective tissue। देखिए ईच टेस्टिस, ये दो है ना पेयर में से टेस्टिस हैं, तो ईच टेस्टिस आर लार्ज नंबर ऑफ coiled, narrow and thin-walled seminiferous tubule। देखिए ये देख रहे हो आप, कॉइल्ड, लार्ज में ये कॉइल्ड होंगे दोनों साइड में, देखिए कॉइल्ड, नैरो एंड थिन वॉल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ईच लिखा हुआ ना, पर एक से एक, देखिए एक से ये कॉइल्ड नैरो निकले होंगे लार्ज नंबर में, ठीक है। कॉइल में लॉन्ग नैरो में ट्यूब्यूल्स निकले हुए, ये जाके पांचवें पेयर ऑफ कोक्सा के पांचवें पेयर ऑफ लेग से ओपन हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकंड हमारा है वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। A long coiled narrow tube, the vasa difference arises from the each near the posterior end, each testis near the posterior end। ठीक है, इसी की बात हो रही थी अभी कि ये लॉन्ग होंगे, coiled नैरो, coiled में नैरो ट्यूब होंगे, ये वासा डिफरेंशिया है। ये जो टेस्टिस का पोस्टीरियर एंड है, देखिए लिखा हुआ ना, टेस्टिस का, टेस्टिस नियर इट्स पोस्टीरियर एंड, तो टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड के पास से ये
कॉइल्ड में, लॉन्ग कॉइल्ड में ये यहाँ से अराइज होता है। ठीक है। सी हमारा है सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, वेसिकुला सेमाइनलिस ईच वास डिफरेंस रीचिंग वेंट्रिकली नियर द बेस ऑफ फिफ्थ लेग। देखिए ईच वास डिफरेंस, जो दोनों एक ईच वन वन है ना, तो ईच वास डिफरेंस रीचिंग वेंट्रिकली, रीच और पहुंच रहा है कहाँ पर, वेंट्रिकल साइड में, नियर द बेस ऑफ फिफ्थ लेग, पांचवें लेग पर, कोक्सा ऑफ फिफ्थ वॉकिंग लेग, ये पांचवें लेग है, ये पांचवा लेग है। ठीक है। फिफ्थ लेग स्वेल टू फॉर्म ए क्लब शेप वेसिकुला सेमाइनलिस। ठीक है, तो एक स्वेल हो जाता है, पांचवें पेयर ऑफ लेग के पास आकर ये स्वेल हो जाता है, एक बैग, छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। देखो ये यहाँ पर ऐसा एक पैकेट बना देता है, स्वेल हो जाता है ये, यहाँ पर वो स्पर्म मौजूद होते हैं बैग में। देखिए अगला हमारा हेडिंग है मेल जेनाइटल ओपनिंग। ठीक है, मेल जेनाइटल ओपनिंग, द सेमाइनल वेसिकल्स ओपन आउट थ्रू मेल जेनाइटल पोर। जो सेमाइनल वेसिकल्स होगा वो कहाँ से पास होगा, ओपन होगा कहाँ से, मेल जेनाइटल पोर से। देखिए मेल जेनाइटल पोर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है पैकेट में, यहाँ से सेमाइनल वेसिकल यहाँ भरा हुआ है, यहाँ से ये ओपन होगा किसमें, मेल जेनाइटल पोर, और ये किससे कवर है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैप से। ठीक है, दीज ओपनिंग आर सिचुएटेड ऑन दी आर्थ्रोपोड मेम्ब्रेन फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। पांचवें पेयर पे इसका मेल का जेनाइटल ओपनिंग होगा, और फीमेल में क्या बताया है, थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग से। ठीक है, पांचवें पेयर ऑफ वॉकिंग लेग पे ये ओपन होगा। ईच ओपनिंग इज गार्डेड बाय ए स्मॉल फ्लैप, स्मॉल फ्लैप से कवर होता है। ठीक है, ये डायग्राम देख लो आप, ये स्पर्म का डायग्राम है, किसका, प्रॉन का। ठीक है, देखो ये स्पर्म है, ये टेल है, ये हेड है, ये न्यूक्लियस है, इसमें बड़ा सा एक हेड होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, ये टेल। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसका, प्रॉन का। ठीक है, ओवरीज, इसमें हेडिंग है ओवरीज एंड ओविडक्ट। इट कंटेन ए पेयर ऑफ ओवरीज एंड ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करें प्रॉन में, तो इसमें पेयर ऑफ ओवरीज एंड पेयर ऑफ ओविडक्ट। अब देख लो डायग्राम में, ये देखो, ये हाफ अगर कर दें तो एक ये है, एक ये पेयर ऑफ ओवरीज एंड पेयर ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, देखो ये ओविडक्ट लिखा हुआ है, ये भी पेयर में होगा, ये भी पेयर में होगा, ओवरी। इसमें भी सेम मीडियन गैप है जो कार्डियोपाइलोरिक के लिए। इट कंटेन ए पेयर ऑफ ओवरीज एंड ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द हेपेटोपैनक्रिया। सेम बताया, ये भी फीमेल में भी, ये भी सेम पोजीशन पे भी ये प्रेजेंट होता है। इसका भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स होंगे, दे आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द हेपेटोपैनक्रिया। ये पोस्टीरियर साइड से होगा, हेपेटोपैनक्रियास के पोस्टीरियर साइड में, एंड बीनीथ द पेरिकार्डियल साइनसेस एंड हार्ट। ये बीनीथ होगा, उसके नीचे होगा, हार्ट एंड साइनसेस के नीचे होगा। जेनिटल एपिथेलियम क्या करता है, ओवा का फॉर्मेशन करेगा। द फीमेल genital aperture on the inner side of the coxa of third pair of walking leg।
जो फीमेल में जेनिटल अपर्चर होगा, जेनिटल ओपनिंग होगा, जो छिद्र होगा ऑन द इनर साइड ऑफ द कोक्सा, ये कोक्सा के थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग पे प्रेजेंट होगा। मेल में क्या बताया था, मेल में फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग पे प्रेजेंट होगा, ओपन होगा, बट फीमेल में क्या होगा, ये थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग पे ये ओपन होगा। डायग्राम में आप देख लो, पेयर ऑफ ओवेरीज है, पेयर ऑफ ओविडक्ट है, ये कहाँ पर ओपन हो रहा है, ये इसका जेनिटल ओपनिंग कोक्सा के थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग पर। देखिए इसमें फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अगर देखते हैं प्रॉन में, तो प्रॉन ब्रीड इन रेनी सीजन। प्रॉन जब ब्रीड करता है तो रेनी सीजन में करता है, कब, मई, जून एंड जुलाई, ये इसका सीज़न होता है ब्रीड करने का। ठीक है, प्रॉन का ब्रीड करने का, ब्रीड कब करता है, रेनी सीजन में करता है, जब मई, जून एंड जुलाई में। द एग आर राउंड एंड योक फिल्ड, इसका जो इसका अंडा होता है वो राउंड गोलाकार होगा और योक फिल्ड होगा, उसमें योक भरे होंगे। अबाउट 200 to 300, 200 से 300 मेच्योर एग आर ले बाय द फीमेल एट वन टाइम। मतलब एक बार में फीमेल जो होगा, प्रॉन में फीमेल जो होंगी वो एक बार में 200 से 300 मेच्योर एग ले करेंगे। ठीक है, मेच्योर अंडे देंगे। द मेल डिपॉजिट स्पर्म नियर द जेनिटल ओपनिंग ऑफ द फीमेल। मेल क्या करता है, स्पर्म को डिपॉजिट करेगा कहाँ पर, फीमेल के जेनिटल ओपनिंग के पास। एंड एग आर फर्टिलाइज एज दे कम आउट, वहाँ क्या होगा, एग क्या होगा, फर्टिलाइज इससे हो जाएगा। अब देखिए ये लिखा हुआ, दस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा। ठीक है, द फर्टिलाइज्ड एग आर कैरीड इन द एब्डोमिनल बास्केट। जो एग फर्टिलाइज हो जाएगा वो कैरीड कर लेगी फीमेल एब्डोमिनल बास्केट के पास। ठीक है, उसके एब्डोमिनल बास्केट फॉर्म बाय द अपेंडिक्स इंटरनी ऑफ द सेकेंड टू फिफ्थ प्लीपोड्स इन फीमेल। The second to fifth plepods in female. The adult is reached after a series of molt. ये एडल्ट में पहुंचने से पहले एक सीरीज होगी जो मॉल्टिंग की सीरीज होगी, कई बार मॉल्ट करेगा। द एडल्ट इज रीच आफ्टर ए सीरीज, मतलब मॉल्टिंग की प्रक्रिया के बाद ये वयस्क बनेगा। ठीक है, मॉल्टिंग क्या होगा, उससे कई बार उसकी जो उसकी काइटिनियस की लेयर है वो कई बार मॉल्ट होगी। ठीक है, एंड लीड द एब्डोमिनल बास्केट टू लीड ए फ्री लिव। जब कई बार मॉल्ट होकर एडल्ट हो जाएगा तो ये फ्री लिव कर सकता है अपने से। अब प्रॉन में क्या होगा, प्रॉन यूजुअली लिव फॉर 3 to 5 years। प्रॉन जो है 3 से 5 साल तक जीवित रहता है। ठीक है, इसमें मेल एंड फीमेल क्या होंगे, सेपरेट होते हैं। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, और इसको हम मॉर्फोलॉजिकली इसको हम देखकर ये बता सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। उसमें मैनी डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। जैसे मेल क्या होगा, फीमेल के मुकाबले बड़ा होगा, उसके कुछ लेग्स होंगे, वो लेग्स बड़े होंगे। ठीक है,
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप ये डायग्राम देख सकते हो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्लांट का। ये इसकी सेमिनी पेयर्स ट्रिब्यूल्स की कट सेक्शन है। ये इसका स्पर्म है। टेस्टिस का सेक्शन है। देखिए ये सेक्शन पे ये लाइटिंग मेम्ब्रेन है, जर्मिनल एपिथेलियल है। ये इसमें कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ प्रेजेंट है। डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे डेवलप होता है स्पर्म एंड स्पर्मेटिड्स। ये देख लो आप, ये स्पर्मेटिड्स है। यहीं पर ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोसाइट से। ये प्रॉन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, देखिए पेयर ऑफ ओवरीज, मिडियन गैप, जो मेल में भी गैप था फीमेल में भी गैप है। ये कार्डियोपैलोरिक स्टेट और हार्ट से कनेक्ट। ओविडक्ट है पेयर में। थर्ड कोक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग, ये तीसरी वॉकिंग लेग से अटैच होगा इसकी जेनिटल ओपनिंग फीमेल में। मेल में क्या होगा, फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग से होगा अटैच। देखिए ओवेरी का सेक्शन देख लिए, कैप्सूल है, इसके बाद ये मैच्योर एग है। ठीक है, न्यूट्रिटिव सेल है, इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कैप्सूल, मैच्योर एग, न्यूट्रिटिव सेल। इमेच्योर होगा, यहाँ पे इमेच्योर एग्स हैं।
blood lacunae sinuses. Okay.